मेरे हिसाब से जो टूर्नामेंट हो रहे हैं क्रिकेट के और भी चीजों के हो सकते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जिससे अपना प्रदेश और सिटी थोड़े आगे और बढ़े, मतलब खेल की सुविधाएं और खेल सुविधा और अच्छी हो। जैसा कदम उठाया गया है, अभी जो टूर्नामेंट हो रहे हैं ठंडे के टाइम पे होते रहते हैं, तो ये और मतलब थोड़े अच्छे स्तर पर हों, जिससे और ऊपर जाने की वो मिले। अच्छा, आपके तमाम दोस्त होंगे, अपना नाम तो बता दें। आशुतोष रघुवंशी। आशुतोष, आपके कई दोस्त होंगे, सब क्रिकेट तो नहीं खेलते होंगे, तो क्या तमाम खेलों की सुविधाएं आपको लगता है हैं, नहीं है, या उस पर काम होना चाहिए क्या? नहीं, सभी खेलों की सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन उसके काम चल रहा है। फुटबॉल भी होती है मगर उस स्तर पर नहीं होती। हॉकी का भी ग्राउंड है और हॉकी भी होती है, लेकिन उनके टूर्नामेंट नहीं होते हैं। ज्यादातर क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे सब भीड़ लग रही, लेकिन उनका तो थोड़ी लोकप्रियता नहीं है, फुटबॉल की भी और हॉकी की भी। यहाँ पर और टूर्नामेंट होंगे तो फिर वो टूर्नामेंट होंगे कॉम्पिटेटिव तो स्पिरिट, हाँ, वो और बेहतर खिलाड़ी बाहर निकलेगा। कौन सा ऐसा स्मार्ट सुझाव है जो अपने शहर में, और कोई भी जीते, आप चाहते हो नेता उस पर काम करे, उस नेता को देना चाहोगे? सुझाव तो मेरे हिसाब से सर एक नहीं अनेक है। बताइए। जैसे कि अपने यहाँ देखा जाए तो मतलब कोई भी जैसे काम करते हैं नेता तो दिखावे के लिए करते हैं, मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से, मेरी सोच से। जैसे अब सड़क का काम चल रहा है, जैसे मान के चलो फोटो उतर जाएगी, काम होएगा नहीं, काम वहीं का वही रहेगा। और मतलब जैसे सफाई का भी देख लेंगे तो नेता हमारे हिसाब से जहाँ झाड़ू लगाते हैं सिर्फ वहीं साफ होता जाता है, पीछे फिर वही कचरा रहता है। मेरे हिसाब से जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ आपको। और भी ऐसे ग्राउंड देखा जाए तो ग्राउंड अब हमारे नरसिंहपुर जिले में मान के चलो तो एक ही ग्राउंड है, सीधा साधा सिर्फ एक ग्राउंड है। और ये जो अभी टूर्नामेंट जो चल रहा है वो भी हॉकी ग्राउंड में चल रहा है, और हॉकी वहाँ खेली नहीं जाती है, क्यों? हॉकी ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड तो अपने यहाँ है भी नहीं, और हैं भी तो मतलब वो उस प्रकार से विकसित नहीं है। और चर्च ग्राउंड देखा जाए तो अपना एक क्रिकेट मैदान है, उसी में अब चाहे आप लेदर खेल लो, उसी में चाहे आप टेनिस खेल लो, और जो आपको खेलना वो खेल लो। और उस हिसाब से देखा जाए तो चर्च ग्राउंड के लिए भी कई तरह से और कई प्रकार से बहुत पैसा आ चुका है और विकास नहीं हुआ एक भी। अब चर्च ग्राउंड में मान के चलो आपने सुबह खेल लिया, 9 बजे तक जितना खेल लिया, शाम को 4 बजे से आपने जितना खेल लिया। दिन में आप वहाँ खेलने के लिए छोड़ा, आप वहाँ बैठ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ना वहाँ छाँव है, मतलब पूरे ग्राउंड में इतनी भी छाँव नहीं है कि एक व्यक्ति अपना सर ढाक सके वहाँ पे। मेरे मेरे हिसाब से तो वहाँ पे शेड बनने चाहिए ताकि वहाँ पे खिलाड़ी बैठ सकें, रेस्ट कर सकें। नरसिंहपुर के मैं बात करता हूँ, रोजगार का स्तर सही नहीं है यहाँ पर। मतलब लोगों की स्किल्स पर, युवाओं की स्किल पर ध्यान नहीं देते। स्कूल कॉलेजेस हैं बट वहाँ पे नॉर्मली रटना और पढ़ाना सिखाया जाता है। नॉर्मल रोजगार स्किल बेस्ड प्रोग्राम नहीं होते यहाँ पर। एमबीए कोर्स नहीं आया है, बीबीए का ध्यान में नहीं दिया जाता है, और कॉलेज की फैसिलिटीज भी उतनी अच्छी नहीं है। यह अपन स्पोर्ट्स को लेके भी बात करते हैं तो कॉलेज में फैसिलिटीज पर ध्यान नहीं दिया जाता है कभी। जैसे क्रिकेट को ही बढ़ावा दिया, जैसे अदर स्पोर्ट्स बोला गया है, जैसे फुटबॉल हो गया, लेदर क्रिकेट हो गया, अदर चीज हो गई, उस पर ध्यान नहीं दिया। और मेरा दूसरा तर्क क्या है, नरसिंहपुर में एक रैम्बल्स के लिए, मतलब बंडरिंग के लिए एक विशेष पार्क नहीं है। जैसे अपन बड़े शहरों में देख सकते हैं, जैसे छिंदवाड़ा हो गए, तालाब हैं, बड़ा पार्क है, जैसा मॉल वगैरह। मॉल तो फिर भी अपने यहाँ का जनसंख्या पर निर्भर करता है, बट मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा जैसे अपने यहाँ भी तालाब है, बस उसका निर्माण सही से नहीं किया। जब भी 1 साल पहले निर्माण किया गया बट उसको बीच में रोक दिया गया है, और बिल्कुल रुका हुआ है वो। उस पर काम नहीं हो रहा। तो मैं ही चाहूंगा कि नरसिंहपुर में इन चीजों पर बढ़ावा दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।